तो चलिए अगली बड़ी खबर, जहां राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इनमें गुजरात से 4, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 2, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से 1 उम्मीदवार शामिल है, जबकि ओडिशा राज्यसभा उपचुनाव के लिए भी एक प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया है। वहीं कांग्रेस ने 5 राज्यों की 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा है। बता दें कि 12 राज्यों की 26 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को मतदान होना है और उसी दिन परिणाम भी आएंगे। तो देखिए 18 जून को मतदान होना है और उसी दिन परिणाम भी आ सकते हैं। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव 18 जून को होगा। तो राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, अब नाम तो सामने आ गए हैं, किस तरीके से इन नामों को देखा जाएगा? जो उम्मीद जताई जाए थी, नाम उनसे काफी अलग नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाती है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के नेतृत्व की वो बातें नहीं मानी है। हालांकि दिल्ली अपने हिसाब से निर्णय लेती है और एमपी के साथ कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जस्टिफाई नहीं होता है। एमपी से उन चेहरों को, बाहरी चेहरों को भेज दिया जाता है जो कभी मध्य प्रदेश की तरफ पलट कर भी नहीं देखते और ऐसे कई सारे नाम हमने देखे हैं। आप इसमें फिर से एक बार आप देखेंगे तो तरुण चुग का नाम शामिल हो गया, तो निश्चित रूप से थोड़ी सी एमपी बीजेपी को निराशा होगी। दूसरा, अगर हम रजनीश अग्रवाल की बात करें तो रजनीश अग्रवाल वैसे पत्रकारिता के छात्र हैं, लेकिन उन्होंने संगठन में बहुत योगदान दिया है और काफी लंबे समय तक के अगर हम बात करें तो आरएसएस और भाजपा संगठन की अलग अलग पदों पर जुड़े रहे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा इस बात के लिए कई योग्य उम्मीदवार थे राज्यसभा के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि उनको उतना ज्यादा मिला नहीं था। अगर बात करें पिछले कुछ सालों में जितनी उन्होंने पार्टी को सेवाएं दी थी, तो और लेकिन उनने किसी तरह के कभी विद्रोह के स्वर उनके नहीं दिखे, काफी शांति उन्हें बनाए रखी और यही कारण था कि रजनीश अग्रवाल का चयन जो है वो हुआ है। तो कहीं ना कहीं संतुष्ट करने की कोशिश है। सामान्य वर्ग से एक चेहरा, संगठन का चेहरा, प्रदेश का चेहरा देके दूसरा एक चेहरा जो है बाहर का उतार दिया। मीनाक्षी नटराजन की बात करें, अभी मुश्किलें कांग्रेस की कम नहीं हुई है। हो सकता है कि मीनाक्षी नटराजन वाले मामले में एमपी बीजेपी अब कोई तीसरा उम्मीदवार खड़ा करने की सोचे, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का बहुत ज्यादा अस्तित्व मध्य प्रदेश में बचा नहीं है। एकदम हाशिए पे उनके साथ 2-4 विधायक भी साथ में नजर नहीं आते। ऐसे में दिग्गज कितना साथ देते हैं मीनाक्षी नटराजन का? दिग्विजय सिंह धुर विरोधी है मीनाक्षी नटराजन के। दिग्विजय सिंह का तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। कमलनाथ की बात करें, वो उनके परिवार की दावेदारी थी। इसी तरह से हम बात करें, जीतू पटवारी भी जो है बहुत अच्छी उनके साथ में ट्विनिंग है नहीं मीनाक्षी नटराजन के साथ में। और इसी तरह अरुण यादव और कमलेश्वर पटेल की भी दिया है। तमाम दावेदारों के साथ भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री मीनाक्षी नटराजन की रही नहीं है। बहुत ज्यादा सक्रिय वो कांग्रेस में रही नहीं है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहा है, इसलिए कभी उनको टिकट मिल जाता है लोकसभा का और कभी राज्यसभा का। जी बिल्कुल अनुराग जी, तो अब राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के ऐलान हो गए हैं। कांग्रेस ने भी अपनी ओर से अपने उम्मीदवारों के पत्ते खोल दिया है, वहीं भाजपा ने भी खोल दिया है। बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपको तमाम जानकारी देने के लिए। तो राज्यसभा चुनाव 18 जून को होगा, उसी दिन चुनाव के नतीजे भी आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार तो देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान कर लिया गया है। बीजेपी ने तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है।
तो खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश से नामों का ऐलान हो चुका है और लंबे समय से आपको बता दें कि नामों का ऐलान पर चर्चा की जाती है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मीनाक्षी को जो है उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल को टिकट दिया है। अब 18 जून को डाले जाएंगे वोट। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें गुजरात से 4, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 2-2, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से 1-1, जबकि ओडिशा राज्यसभा चुनाव के लिए 1 उम्मीदवार शामिल है। मध्य प्रदेश की 2 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा ने राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि 12 राज्यों की 26 सीटों पर 18 जून को मतदान होना है। उसी दिन रिजल्ट की आने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश की बात करें, कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा है, दिग्विजय सिंह की जगह उतारा है। बात अगर दिग्विजय सिंह से इनके समीकरण की करें तो बहुत ज्यादा तालमेल नहीं बैठता है। तो कांग्रेस किस रणनीति के साथ मीनाक्षी के नाम को सामने लाई है, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। और मीनाक्षी नटराजन के नाम को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंतर कलह भी कहीं ना कहीं सामने आ सकती है। तो राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की सीट आगामी 21 जून को खाली हो रही है। उन्हें तीसरी बार राज्यसभा जाने से उन्होंने ही इनकार कर दिया था। इसके बाद से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं ने राज्यसभा के लिए लॉबिंग शुरू कर दी थी। हालांकि पहले से चर्चा थी कि राहुल गांधी की पसंद पर ही सहमति बनेगी और आखिरकार वही हुआ। जैसे कि हमारे ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय बता रहे थे, मीनाक्षी नटराजन को अब राज्यसभा भेजा जाएगा। आज मैं कह सकता हूं कि ईश्वर साक्षी है कि नेतृत्व हमारा देवतुल्य है। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि जहां एक कार्यकर्ता की प्रतिबद्धता को, कार्यकर्ता की कमिटमेंट की, कार्यकर्ता के काम को देखा जाता है। और मैं कह रहा हूं, अदृश्य आंखें हैं जो ये देखने वाली हैं, अदृश्य आंखें हैं, इसके अलावा कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। ये केवल भाजपा में ही संभव है और कहीं संभव नहीं है। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम भी भाजपा ने किया है, बनाने का काम भी भाजपा ने किया है, और आज इस रूप में आकलन करके मुझे आशीर्वाद देने का काम भी मेरे नेतृत्व ने किया है। निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व, माननीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, हमारे मुखिया, प्रदेश के मुखिया, जिन्होंने मेरे पर भरोसा जताया। मैंने उनसे मुलाकात करके भी मेरी कोई अपेक्षा आकांक्षा नहीं बताई, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया, ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी। और निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का मैं बारंबार धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा व्यक्त किया है। मेरे पास में कोई शब्द उनके आभार व्यक्त करने के लिए नहीं है। हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे पूर्व के संगठन महामंत्रीगण, भले ही मैं उनके नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन सब का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है।